नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। इन 6 राज्यों में कैसे खिलेगा कमल? पीएम मोदी के 400 पार टारगेट में बन रहे बाधा। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बिसात पर बीजेपी के लिए सब कुछ अनुकूल होता नजर आ रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जबरदस्त सफलता के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान 2024 में बीजेपी को 370 सीट मिलने और एनडीए के 400 पार सीटें जीतने का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने भले ही बजट सत्र में 400 पार का नारा दिया हो, लेकिन उससे चुनावी नतीजों में तब्दील करना आसान नहीं है। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के 400 पार सीट की राह में कई राज्य अड़चन बने हुए हैं, जहां पर कमल खिलाए बिना पीएम मोदी का सपना साकार नहीं हो सकता। पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी उसके अनुरूप मेहनत और काम भी कर रही है। रणनीति बनाई जा रही है, उसे ज़मीन पर उतारने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें भी की जा रही है। बीजेपी नेतृत्व बहुत सावधानी से चुनावी तैयारी कर रहा है। वह किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी की तुलना में ज़्यादा सावधान, सचेत और साफ रणनीति के अनुरूप तैयारी में जुटा है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है तो उस राह में बाधा बनने वाले राज्यों में राजनीतिक माहौल को अपने अनुरूप में ढालना होगा। मोदी के 400 पार में कहाँ अड़चन है? पीएम मोदी का जादू उत्तर भारत में भले ही लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी फीका है। उत्तर भारत में पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ने अधिकतम सीटें अपने नाम पहले से कर रखी है, जबकि साउथ में कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी का कोई खास असर नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के एनडीए के 400 पार की राह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब जैसे राज्य मुख्य बाधा बने हुए हैं। बिना इन राज्यों में कमल खिलाए लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। बीजेपी को इन राज्यों में कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों से भी मुकाबला करना होगा। मिशन 2024 में क्लीन स्वीप का सपना दरअसल बीजेपी पहले देश के करीब 160 सीटों को अपने लिए कमज़ोर मानती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद अब उसकी नई गिनती 240 सीटों की है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और उड़ीसा में कुल 177 लोकसभा सीटें आती है, जिनमें से 2019 में बीजेपी 32 सीट ही जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा 63 सीटें अलग अलग राज्यों की है, जहां पर मुस्लिम वोटर अहम रोल में हैं। 2019 में बीजेपी इन 63 सीटों में से सिर्फ 15 ही जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का टारगेट इन सीटों पर जीत के बिना पूरा नहीं हो सकता। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 131 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी 2019 में महज 30 सीट ही जीत सकी थी, जिसमें 25 सीटें कर्नाटक की और 4 सीटें तेलंगाना की थी। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास अपनी सीटों का इजाफा करना होगा। बीजेपी ने इसके लिए मशक्कत भी शुरू कर दी है। कर्नाटक में बीजेपी ने दुरुस्त कर लिए सियासी समीकरण। कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके अपनी सियासी समीकरण दुरुस्त कर लिए हैं। कर्नाटक में 29 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी ने 2019 में 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 1 सीट पर उसके सहयोगी को जीत मिली थी। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास फिलहाल 4 सीट ही हैं। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें आती है। ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 8 सीटें 2019 में जीती थी। पंजाब की 13 सीटों में से 2 सीट ही बीजेपी के पास है। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, इसमें 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की स्वीकार्यता
कर्नाटक छोड़कर किसी दूसरे राज्य में नहीं हो सकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह हिंदी भाषी और हिंदुत्व छवि उसके विस्तार में अड़चन बनी है। बंगाल में पिछली बार की तुलना में इस बार कमज़ोर माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनावों में उसका मत प्रतिशत 41% से घटकर 22% पर आ गया, जो पिछले लोकसभा चुनाव से लगभग 20% कम है। ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे स्थानीय नेता अपनी लोकप्रियता है। तमिलनाडु में M.K. स्टालिन का दबदबा है, तो आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी का वर्चस्व कायम है। केरल की सियासी लड़ाई कांग्रेस और लेफ्ट के बीच केंद्रित है और वहां के सियासी समीकरण के चलते बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही है। पंजाब में सिख समुदाय की बहुलता बीजेपी के लिए बाधा बनी हुई है। केरल और बंगाल में भी मुस्लिम वोटर करीब 30% के करीब हैं और दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय अस्मिता काफ़ी हावी है, जिसके चलते बीजेपी को अपने लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। 2024 में 400 पार गणित कैसे होगा पूरा? 400 का आंकड़ा पार करने के लिए केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी होगी, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा है। ओडिशा में बीजेपी को 8 से 12 सीटों तक अपनी आंकड़े पर जाने की ज़रूरत है। बंगाल 2019 में जीती हुई 18 सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। पंजाब में बीजेपी पहली बार सभी 13 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसके चलते उसे 2 से बढ़कर अब 5 सीटें ले जाना होगा और बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीट बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल करना होगा। बीजेपी ने कमज़ोर 240 सीटों को 3-3, 4-4 चुनाव क्षेत्रों का क्लस्टर बनाकर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को उसका जिम्मा सौंपा है, जिन्हें इन मुश्किल सीटें निकालने के लिए हर संभव काम करने की आज़ादी दी गई है। इन लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और अमित शाह की बड़ी बैठकें हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी सारे कमज़ोर इलाकों में लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर संगम आयोजित करके केंद्र की योजनाओं से लाभान्वितों को गोलबंद करना शुरू कर दी है। बीजेपी इस बात को जानती है कि बिना इसके 400 पार का सपना साकार नहीं होगा। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जिस एकमात्र गैर बीजेपी बड़े नेता का चेहरा दिखाई दिया, वे तेलुगु देशम के नेता चंद्रबाबू नायडू थे। माना जा रहा है कि कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी की नज़र आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पवन कल्याण पार्टी के साथ गठबंधन करने की है, जिसका सियासी फायदा आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना में भी मिल सकता है। इसके अलावा तेलंगाना विधानसभा चुनाव हारने के बाद केसीआर अलग थलग पकड़े हुए हैं, जिनके साथ भी गठबंधन करने की चर्चा है। दक्षिण में बीजेपी तमाम साउथ के एक्टर को भी साधने में जुटी है। उनका भी आम जनता में काफ़ी असर है, जिसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है।